हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है खुमेर सावले। और कैसे हो आप लोग? देखो, मैं नासिक में रहता हूँ। मैं वैसे पढ़ाई कर रहा था सेंट्रल की। ठीक है, सेंट्रल की जितने भी केंद्र की। और मैं ऐसे नहीं कि स्टेट की भी एग्जाम देने चुका हूँ। स्टेट की भी एग्जाम दे चुका हूँ और थोड़े थोड़े मार्क्स से रह चुका हूँ। पर मैंने बाद में सोचा कि मैं सिर्फ सेंट्रल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूँ। और देखो, जैसे अगर सेंट्रल के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हो तो स्टेट भी आराम से हो ही जाता है, क्योंकि स्टेट में सिर्फ हाँ थोड़ा बहुत रहता है, महाराष्ट्र का भूगोल, महाराष्ट्र का इतिहास इतना पढ़ना रहता है, वहाँ ठीक है। बाकी होल सिलेबस सब सेम ही रहता है, सब सेम रहता है। इसलिए अगर आप सेंटर में पहले फोकस करोगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप स्टेट इजीली निकालोगे और सेंट्रल की भी एग्जाम्स आप दे सकोगे। मतलब आप सिर्फ स्टेट की करोगे ना एग्जाम का प्रिपरेशन, तो सेंट्रल में थोड़ा सा आपको हट जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप सेंट्रल की दो, क्योंकि सेंट्रल में इतने सारे वैकेंसीज आते हैं कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि मतलब इतने सारे वैकेंसी आके गए और इसमें इतने इतने अच्छे अच्छे फैसिलिटीज है, हमको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। तो मैं उसके लिए मैं सोचा कि देखो, मेरा प्रिपरेशन चालू है। एक्चुअली मैं 2 एग्जाम भी क्रैक कर चुका हूँ, जैसे एसएससी जीडी हो गया और फिर आरपीएफ, रेलवे पुलिस ट्रेड्समैन में। ठीक है, पर एसएससी जीडी में लास्ट मोमेंट में मेरा ग्राउंड नहीं निकला था। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और ट्रेड्स पे यार, जो रेलवे पुलिस का जो ट्रेड था, मैंने पेपर पास किया, ग्राउंड पास किया। उसके बाद जो प्रॉब्लम ऐसा आया था कि ट्रेड में मैंने सिलेबस, हाँ, मैं आप एक चीज को अभी बता देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस है ना उतना ही करो। मैंने देखा कि मैंने उसको सिलेबस एक्चुअली पता नहीं, देता नॉलेज भी नहीं था कि मेरे को कैसे करना है। मैंने ट्रेड में लिया था टेलर में, और उसमें ऑल इंडिया एक ही जगह थी। ठीक है, ऑल इंडिया एक जगह थी। उसमें से फिर हम मेरे 50 लड़के, मुझे 50 लड़के मैंने देखा था कि वहां पे ट्रेड के लिए आए थे। ठीक है, मतलब ग्राउंड पास करके ऑल इंडिया में से 50 लड़के आए थे, उसमें से मैं भी था। तो कैसा था वो ट्रेड का, उसमें लिखा था, साफ लिखा था नोटिफिकेशन में कि आपको हाफ पैंट बनाना है। और मैं बोला कि पहले टेलर के पास गया था और बोला कि मुझे सीखना है, तो क्लासेस रही थी टेलर की। तो मैं उन्होंने बोला शर्ट से सीखो, अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। तो मैं शर्ट भी बनाने सीख गया था, पैंट भी बनाने सीख गया था। पर एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए था कि जो सिलेबस में जितना पूछा ना, सिर्फ पैंट, मुझे पैंट ही बनाना था। दिन रात सिर्फ पैंट ही बनाना था, हाफ हाफ पैंट बोला था, बस हाफ पैंट ही बनाना था। अगर मैं उतनी ही प्रैक्टिस कर लेता तो मैं ट्रेड में फेल नहीं होता था। ठीक है, और हाँ, और एक बात रहती है, ट्रेड में अगर पूछ रहे, जैसे मैंने सीखा था थोड़ा सा मॉडर्न मशीन में, वो उन्होंने दे दिया था एकदम ओल्ड मशीन। तो उसका मतलब एक सेटिंग रहती है, मतलब नीचे से बॉम्बे जैसे लगा, तो मुझे वही लगा था नहीं यार। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना सिलेबस है उतने सिलेबस करो। ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपसे एग्जाम भी क्रैक नहीं होगी, और टाइम पे सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। मतलब एग्जाम आके चले जाएगी तो भी आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जो पूछा है उतने पढ़ो। ठीक है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, मतलब मेरा खुद का मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। और मैंने सोचा था कि सिर्फ स्पर्धा परीक्षा में ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ, क्योंकि लाइफ में अगर एमबीए भी किया, कुछ भी किया, तो देखो, एक रहता है ना सिक्योरिटी जॉब, सिक्योरिटी लाइफ में जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। ठीक है, हाँ, किसी किसी का अच्छा हो जाता है, प्राइवेट में भी अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट भी अच्छा नहीं है, प्राइवेट भी अच्छा है। पर मैं एक चाहता हूँ कि अगर किसी की अगर इच्छा है गवर्नमेंट जॉब लेने की, तो आप वो कर सकते हो। देखो, और मैं ज्यादातर उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करता हूँ जिनको कुछ नहीं आता, जिनको ना एडिशन करते आता है, ना बेरीज करते आता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आता, जिनको गुणाकार भी करते नहीं आता है। एक्चुअली मैं उन बच्चों के लिए मेन क्लासेस ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो लग जाऊंगा, मेरा प्रिपरेशन चालू है अच्छा खासा और मैं लग जाऊंगा। पर मेरे मेरे से आप सीख लो, जो भी जिन बच्चों को नहीं आता, जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है, पर मुझे वो सही गाइडेंस नहीं दे रहा कोई। कई क्लासेस में जाऊंगे तो सिर्फ डायरेक्टली हाँ ऐसा ऐसा चालू हो जाता है, हाँ सीखना तो सीखो, नहीं तो जाने दो। पर मैंने एकेडमी में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो मेरे कुछ वीडियोस, मैंने प्लेलिस्ट में, पर वो है ना अच्छी तरह नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आगे चल के मैं ऐसा करूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा। मैंने बस ऐसे अपने प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर दिया था एकेडमी में पढ़ाना। पर मैं इतना प्रिपेयर हो गया हूँ कि मैंने सोचा कि यार चलो, मैं खुद से एक सेल्फ स्टार्ट करूँ और बच्चों को जितना हो सके उतना मेरे तरफ से उन पे ध्यान दूं। मैं उन बच्चे पे ज्यादा फोकस करता हूँ जिनको कुछ नहीं आता है। मैंने देखा है क्लास में अगर मैं पढ़ाता, मैं समझ जाता हूँ कि इस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको अच्छी तरह मेरी तरह हैंडल करता और सिखाता हूँ। मेरा काम है इतना है कि हर एक बच्चे पे ध्यान दो और उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले बात आपको, जैसे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स टॉपिक। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा माइंड में कैलकुलेशन करे। उसके लिए मैंने अलग बैच रखी है, मतलब बैच वही है, बस कुछ
घंटे या कुछ आधा घंटा, ऐसे में फास्ट कैलकुलेशन और वैदिक मैथ पे ज्यादा फोकस करूंगा बच्चे की, कि बच्चे माइंड में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे हम लोग कम टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आजकल मैथ का कैसे रहता है कि बहुत सारे बच्चे हैं ना रुक जाते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना मैथ्स में ना, उनको है ना कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड जाता है। तो मेरा काम है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट करना, ठीक है। और जैसे टॉपिक वाइज अभी हर एकेडमी में क्या रहता है कि हाँ चलो एक्स की वैल्यू लगाएंगे, बाय मेथड सिखाएंगे, जो किताबी भाषा है वो सिखाएंगे। मैं किताबी भाषा को नहीं सिखाता हूँ, मेरा सिखाने का ढंग थोड़ा सा अलग है। मैं मेथड भी सिखाता हूँ, और जैसे मेथड में अगर आपको 5 मिनट लग रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर इसको कैसे ट्रिक से सॉल्व किया जाए, मेरा मेन उद्देश्य वो है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरा जो टैलेंट है मैं आपको आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। मैंने जिनको बहुत सारे एकेडमी में सिखाया, किन किन को उनके बारे में बताया, तो वो लोग अभी सिखा सकते हैं, पर उनके ऊपर है सिखाने की नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो मैथ्स हो गया। मैथ्स में मैं क्या करूंगा, बेसिक से एडवांस, मतलब कैलकुलेशन। सबसे पहली बात कैलकुलेशन में ज्यादा भर दूंगा, वैदिक मैथ में आपका ज्यादा भर दूंगा। आपको इतना परफेक्ट करूंगा कि आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन देख के आंसर दे दूंगे, इतना तो भी परफेक्ट करूंगा। उसके बाद में साइंस में हिंदी में देखो, साइंस जो है हिंदी में बताऊंगा। एक्चुअली सारा सेंट्रल की जितने भी एग्जाम है सब हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो एकेडमी है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एकेडमी में ज्यादातर मराठी में सिखाते हैं। हाँ 100 में से अगर 1-2 ही होगा जो हिंदी में सिखाता होगा, नहीं तो वो भी नहीं करते, नहीं तो इंग्लिश में सिखाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सेंट्रल एग्जाम्स को निगलेक्ट करते हो कि जाने दो यार, इग्नोर करते हैं, नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, हिंदी यार कुछ समझ में नहीं आता। पर ऐसा नहीं रहता है, एक्चुअली मेरा भी सीबीएसई बोर्ड से हुआ है, पर मेरी हिंदी अच्छी है। पर मैं ऐसे नहीं कि मेरे को मराठी नहीं आती थी, मेरे को मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी मैंने है ना मराठी के मैंने महाराष्ट्र पुलिस में 7 मार्क्स से रहा। पर उसके बाद से मेरे प्रॉब्लम्स आए तो उसके वजह से मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं करना था। मैंने सोचा कि यार चलो करना तो हाई पोस्ट के लिए करो। मैं 7-7 मार्क्स से रह गया हूँ, पर विदाउट गाइडलाइंस, विदाउट क्लासेस, मैं खुद से पढ़ाई किया था। मुझे मराठी ग्रामर भी इतना अच्छा नहीं था, मतलब कुछ गाइडलाइंस रहते कि कौन से टॉपिक से कितना पढ़ा उतना भी नहीं मालूम था, बस खुद ही पढ़ता रहता, कैसे भी पढ़ता रहता था। इसलिए मैं थोड़े मार्क्स से रह जाता। अगर मुझे सही गाइडलाइंस मिलता था कि ऐसे ऐसे पढ़ना है तो शायद मैं कर सकता। और उतना भी बुक्स प्रोवाइड्स नहीं थे उस टाइम पे, तभी ये नहीं था कि नोट्स अच्छी तरह, अभी बहुत सारे आगे नोट्स अच्छी तरह आगे, बुक्स आगे कि आप इससे करो तो हो जाएगा, और हो ही जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। मैं साइंस पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, सब हिंदी में पढ़ाऊंगा। और हिंदी में पढ़ाऊंगा मतलब कैसा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप मेरे ख्याल से एमपीसी कंबाइंड में बैठोगे ना तो भी आपका साइंस निकलेगा अच्छा खासा। आपको मैं कुछ किताबें बताता हूँ कि किस किताबों से मैं आपको कराऊंगा। देखो आरआरबी है, ठीक है। ये साइंस की किताब है, सिर्फ साइंस की है। साइंस इसके क्वेश्चंस, बाद में डोसेंट में साइंस के क्वेश्चन, इसमें से जीके जीएस भी, जीके भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में रुकमनी पब्लिकेशंस, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा हर चैप्टर में से। पर इसका फायदा क्या रहेगा, इसका फायदा ये रहेगा कि आने वाले अभी अपकमिंग में जितने भी एग्जाम्स है, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे में जब से ज्यादा साइंस को पूछा तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। साइंस मैथ रीजनिंग यही है टीम जो आपको डायरेक्टली फाइनल कर देगा, मतलब एग्जाम क्रैक करा देगा, ठीक है। मैं सब डीप बताऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा डेली, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, डेली 50 मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब आपसे करा के लूंगा। मैं आपको दे दूंगा कि ये पढ़ो और मैं अगले दिन उसका रिवीजन लूंगा। मेरा ये काम रहेगा कि आप कितना फोकस देते हो, आपको करना है कि नहीं, और मैं करा के लूंगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी भी मैं पूरी ट्रिक से बताऊंगा, हिस्ट्री भी जहां जहां ट्रिक रहेगी वहां पे बताऊंगा, और जितना हो सके उतना मैं अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। मतलब जितना एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 4 लेवल को मैं उतना करा दूंगा, पर ऐसे नहीं बोलो क्लास 4, आप उसके ऊपर भी सीख जाओगे, क्योंकि मैं मैथ्स कर रहा हूँ तो बेसिक से एडवांस। मैथ्स में कैसा रहेगा, एमबीए, देखो एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके बाद पुलिस भर्ती, उसके बाद में ग्रुप डी, जितनी भी एग्जाम्स आते हैं जिसमें मैथ्स है, मैं वैसा मैथ्स पढ़ाऊंगा, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से मैथ्स पढ़ो, बाद में कौन से भी कॉपी प्रकाशन मैथ की, या फिर कौन सी भी किताब उठाओ बेसिक से एडवांस। देखो ये कौन सी किताब है, बुद्धिमत्ता, रीजनिंग की, रीजनिंग भी ट्रिक से पढ़ाऊंगा। रीजनिंग आप मेरे से पढ़ो, उसके बाद कौन सी भी मराठी की किताब उठाओ या फिर हिंदी की किताब उठाओ जो लेवल 4 की हो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी उसमें आ रही है, ठीक है। आपको फिर धीरे धीरे, आपका मेरा काम है कि आपका बेस पक्का करना,
जितना मैं आपका बेस पक्का कर दूंगा, आप खुद ब खुद अपने लाइफ आगे लड़ लूंगी कि हाँ इसके आगे मैं प्रिपेयर हूँ, मैं खुद पढ़ सकता हूँ, खुद समझ सकता हूँ और आगे जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में मतलब कितना, जितने एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है उतने, अपने को पीएचडी नहीं करनी हर सब्जेक्ट में, सिर्फ पूछा कितना जाता है उतने बताऊंगा, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी ट्रिक से बताऊंगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक जीके। आपको एक बात बताओ क्या, एग्जाम जो रहती है ना, एग्जाम्स में अगर जीके का रोल रहेगा ना, तो सबसे ज्यादा जीके का रोल है ना करंट अफेयर और स्ट्रेटेजिक जीके में रहता है। स्ट्रेटेजिक जीके कम से कम 8 या 7 मार्क्स का पूछा जाता है, और करंट अफेयर भी 8 या 7 मार्क्स का या 4 मार्क्स का पूछा जाता है, या 6-7 तो रहते ही है। इतना भी करोगे ना, इसको भी सिर्फ पॉलिटी करोगे ना और ज्योग्राफी करोगे तो भी आपका एग्जाम क्रैक होता है। ये जो है ना, ये सिर्फ सपोर्टिंग सिस्टम है। ये मतलब समझो अगर 25 मार्क्स का आपको पूछने वाले, तो उसमें से 8, 16, 17 मार्क्स का तो करंट अफेयर स्ट्रेटेजिक जीके ही रहता है, 15 या इतने मार्क्स का, और बाकी का ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब रहता है। पॉलिटी में से 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ज्योग्राफी में से 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, इकोनॉमी में से 2 क्वेश्चन, ऐसे इतने इतना पूछते हैं। ठीक है, पर सबसे ज्यादा बेस पक्का करना है ना, तो करंट अफेयर और स्ट्रेटेजिक जीके पॉलिटी में पक्का कर लो और ज्योग्राफी में कर लो। मतलब आपका मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार एग्जाम में मतलब आपको कोई टेंशन की, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे सब पढ़ लो, हो जाएगा, मैं सब पढ़ा दूंगा। रीजनिंग जो है बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा। मतलब आपको शायद बैंकिंग में भी जो पूछा जाता है, जो जिसका लेवल बहुत कम है, मैं उतना तक तो भी आपको करा दूंगा। बाकी आपका काम है प्रैक्टिस करना, किताब लेना। मैं सिर्फ बता दूंगा ऐसे ऐसे टाइप से पूछे जाते हैं, बाद में आपका काम है उसको कैसे टाइप से आपको सॉल्व आउट करना। ठीक है, बाद में इंग्लिश ग्रामर में सैटरडे को ही लूंगा। इसका ग्रामर भी मैंने मेरे प्लेलिस्ट में डाला है, देख लेना। जिन बच्चों को सिखाया मैंने अच्छी तरह सिखाया, प्लेलिस्ट में डाला है, देख लेना। वैसे मैं इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो डालने वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है। और 20 वोकैबुलरी आपको कराऊंगा। बाद में एक पैसेज भी कराऊंगा। पैसेज कैसा रहेगा, सिर्फ संडे को मैं क्या करूंगा, जितने भी न्यूज़पेपर रहते हैं, न्यूज़पेपर में से कौन सा भी एक आर्टिकल उठाऊंगा, उसमें सबको बताऊंगा कि इसमें ग्रामर क्या है, इसमें कितना ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, कॉमन एरर कहाँ देखते हैं, वो सब आपको बताऊंगा कि ऑफ कब लगता है। ठीक है, फिर नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वो सब मैं आपको पढ़ा के बताऊंगा। वो मैं एक मैं ना वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी और हर दिन मतलब मैं 2 वीडियो डालूंगा, उसके बाद एक दिन बाद में 2 वीडियो डालूंगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट का। आगे एक दिन बाद मैं क्या डालूंगा, पॉलिटी डालूंगा, साइंस करूंगा, फिर इंग्लिश ग्रामर, फिर रीजनिंग, ऐसे मैं एक दिन में डालते रहूंगा। और मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं ज्यादा दिन तक ऑनलाइन नहीं रहूंगा। मतलब मुझे ऑनलाइन में सिर्फ हाँ कुछ मेन अगर चीज बताने, तो मैं आपको बता दूंगा कोई एग्जाम आ रही है उसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा कि ये एग्जाम आ रही है, इतना इसका एज रिलेक्शन है, इतना आप इतने उम्र के आप लोग भर सकते हो फॉर्म, इसका सैलरी कितना है, इसका ग्रेड पे कितना है, और इसकी क्या क्या फैसिलिटीज, वो सब मैं बता दूंगा। इतना मैं बता सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफलाइन बैच स्टार्ट करूँ। ऑफलाइन बैच स्टार्ट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं हर एक बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे पाऊँ कि उसको आ रहा है, उसको बेरीज में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ध्यान दूँ, उसको क्वेश्चन में समझने को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ध्यान दूँ। उसके बाद मैं उसको क्या बोलते हैं, उसको गुणाकार नहीं आ रहा है उस पर ध्यान दूँ। मतलब मेरा काम है बच्चे को परफेक्ट करना। ये जितने भी कोर्स है, ये कोर्स तब तक चलेगा कि जब तक बच्चा परफेक्ट नहीं हो जाए। मैं ज्यादा मतलब मेरे को सिर्फ ऐसे नहीं कि 6 मंथ का कोर्स है, ऐसा नहीं है। मेरा काम है आप लोग को परफेक्ट करना। जब तक आप होते नहीं हो तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। 7 ये हो जाएगा, कम से कम 7 महीने भी चलेगा, या 8 महीने भी चलेगा, 6 महीने भी चलेगा, पर जब तक आप होते नहीं तब तक मैं उसको अच्छी तरह परफेक्ट करूंगा। ठीक है, मेरा काम है आपका अच्छी तरह बेस पक्का करना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक मंथ के बाद जैसे टेंसेस खत्म हो जाएंगे, एक मंथ के बाद मैं डेली 10 सेंटेंस दूंगा। डेली 10 सेंटेंस किसका दूंगा, मतलब स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीक करोगे आप। मतलब ये वर्ड्स के मतलब ये सेंटेंस का ऐसा मीनिंग है, मतलब आप रट्टा मार लो, रोज 10 दूंगा मैं आपको। मतलब आगे चल के आप खुद इंग्लिश बोलना सीख जाओगे 1-2 महीने के बाद। मतलब मैं आपके टेंसेस कंप्लीट होने के बाद सेंटेंस देते रहूंगा। 10 का 1 महीने में सेंटेंस कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो 300 सेंटेंस आपको याद है जो स्पीकिंग के लिए जरूरत है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। आप खुद ब खुद इंग्लिश बोलना सीखोगे, साथ में मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का करूंगा। मतलब इतना सब आपको मैं दे रहा हूँ बहुत, मतलब मेरे को सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। एक्चुअली मेरे भी एग्जाम्स, मेरे भी कुछ एम है, मैंने भी कुछ टारगेट रखा है मेरे लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इनकम भी करूँ और थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखाऊं भी, और बच्चों को मेरे वजह से फायदा भी हो कि आगे चल के वो लाइफ में क्या कर सके।
बहुत सारे है अपॉर्चुनिटी। देखो 2024 में इलेक्शन है, तो 2024 में 2023 में इतने सारे एग्जाम्स निकलने वाले कि आपको पूछो मत। ऐसे ही रहता है, इलेक्शन से पहले बहुत सारे एग्जाम्स निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली 50 मिक्स क्वेश्चन करूंगा जीके जीएस में। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किरण पब्लिकेशन के आपने कर ली ना जितने भी जीके जीएस, मैं रोज के 10-10 क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ इसमें से। ये करने के बाद आप कोई भी टॉपिक, जैसे हिस्ट्री पढ़ना, कोई भी टॉपिक उठाना, उसका 10 क्वेश्चन करना, और जैसे उसके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे वो टॉपिक का सारे क्वेश्चन, उसमें से फिर लुसेंट जीके पढ़ लेना। लुसेंट जीके में से 10 क्वेश्चन जितने भी है वो क्वेश्चंस वो पढ़ लेना। मतलब आपके डायरेक्टली मैं तो बोलूं कि आप अगर जीके जीएस भी नहीं कर रहे हो, मतलब इतना भी नहीं पढ़ रहे हो रोज के डेली, इतना भी नहीं पढ़ रहे हो, तो भी रोज के डेली आपके प्रश्न हो रहे, ये टॉपिक सब लूंगा। पर जीके जीएस का कैसा रहता है कि रेगुलर माइंड पे कंटिन्यू जीके सॉल्व आउट करते रहो, मतलब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो ही जीके याद रहता है। तो आप मिस क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको अगर इनकेस एग्जाम्स आ भी गई तो भी अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा, हिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो भी आप उसमें से उत्तर दे दोगे। इतना तो भी उसका प्रॉफिट होता है, मतलब इतना उसका बेनिफिट होता है कि पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर लूंगा मैं। करंट अफेयर कैसा रहेगा, मैंने टेलीग्राम में एक चैनल बनाया हुआ है ऑल एग्जाम ट्रिक्स का, वो मैं आपको बताऊंगा जब अच्छी तरह कॉन्टेक्ट हो जाएंगे मेरे को, या आएंगे क्लासेस में, जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स अगर बढ़ेगा तो फिर मैं बताऊंगा कि मेरा चैनल कौन कौन सा। एक्चुअली चैनल में ऐड है बहुत से स्टूडेंट्स, तो वो चैनल में मैं रोज में करंट अफेयर्स डालूंगा, और अगले दिन नेक्स्ट डे मैं आपसे रिवीजन में लूंगा, क्योंकि अप टू डेट रहो। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगा, मतलब इतने इतने टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ो, इसमें से इतने इतने महीने का 6 महीने का पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा जो रहेगा मंडे से फ्राइडे जो रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस। सिर्फ सैटरडे को मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी। और जैसे ही रीजनिंग और साइंस खत्म हो जाएगा, वैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी रोज का मेरा पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके जगह पे कौन आएगा, इसके जगह पे हिस्ट्री आएगी और इकोनॉमिक्स आएगी, ठीक है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसे खत्म हो जाएगा, जैसे हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स, जैसे समझो जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी खत्म, उसके बाद इधर हिस्ट्री, सैटरडे को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और कंटिन्यू क्या चलता रहेगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी इधर चलता रहेगा, रीजनिंग की जगह और साइंस की जगह, ठीक है। पर उसके बाद जैसे ही हिस्ट्री और ये इधर आ जाएगा, मतलब हिस्ट्री मंडे टू फ्राइडे मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ाना चालू करूंगा, वैसे स्टैटिस्टिक्स जीके मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में दो या तीन घंटे में क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, मतलब आपका डायरेक्टली खत्म ही कर दूंगा सिलेबस एग्जाम्स आने से पहले। तो आपसे मेरे से बने रहिए कंटिन्यू, ठीक है। और संडे को मैं क्या करूंगा, कोई भी न्यूज पेपर रहता है ना, उसका आर्टिकल लूंगा और उसमें से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं भी पढ़ लूंगा और आपको भी पढ़ा दूंगा अच्छी तरह कि इसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, इसको अच्छी तरह आप समझ सकते हो। तो इंट्रोडक्शन बैच में मेरा इतना ही है कि आप जो बच्चे ना जिनको कुछ नहीं आता है, सेम है जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो जीरो है, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, पर मैंने खुद को इतना अच्छी तरह मोटिवेट भी किया खुद को, और हार्ड प्रैक्टिस की, तो आज मैं उस लेवल में आ चुका हूं कि मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो मैंने एकेडमी के कुछ सिखाए हुए बैचेस के, मतलब मैंने वीडियोस डाले, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, पर वो इतने अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहे ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है मैंने, किधर किधर दिखाई दे रहे, किधर किधर नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका आप वो अंदाजा लगा के देख सकते हो कि मैंने कैसे पढ़ा है, ठीक है। सारे बच्चे पे ध्यान देता हूं मैं, ऐसे नहीं कि यार इसने मतलब मेरे से या किसी दोस्त ने मेरे से, मतलब कोई भी स्टूडेंट से मेरे को दुश्मनी है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, या फिर वो आया है वो थोड़ा सा मस्ती कर रहा है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं। सबसे ज्यादा फोकस मैं उन्हीं बच्चों पे देता हूँ जो बच्चे को कुछ नहीं आता है। जिन बच्चों को मैं पहले बताता है, जिनको कुछ नहीं आता ना, खास उनके लिए मैं आज खड़ा हूँ। आओ सीखो मेरे से। मैं जब बैचेस स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी बैचेस स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ, फिलहाल मैं ऑनलाइन से करने वाला हूँ। ऑनलाइन कुछ दिनों के बाद मैं बैचेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आए तो मैं अच्छी जगह पे लूंगा, पर मेरे को अभी इन्वेस्ट नहीं करने की डिजिटल बोर्ड लेना है, या फिर मैं बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ये करूंगा, अभी मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं करना है। मुझे सिर्फ इतना है कि जितना कम में हो सके मैं उतना करूँ, और जैसे जैसे रिस्पॉन्स आए तो फिर धीरे धीरे मैं डिजिटल बोर्ड लूँ, फिर धीरे धीरे सब कुछ सीखूं, ठीक है। जो सिलेबस में है ना, देखो बाकी एकेडमी में क्या रहता है, सिर्फ हिंदी में, देखो हिंदी का बंदा क्या रहता है, जो चीज पूछा जाता है वही चीज आप सिलेबस में पढ़ो, और अच्छी तरह पढ़ो। हिंदी में कोई ज्यादा पढ़ाते नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या रहती है, जो सेंट्रल के एग्जाम्स रहती है, कुछ कुछ एग्जाम्स में कैसे रहते हैं, तीनों लैंग्वेज रहती है, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और कुछ कुछ एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी रहती है। पर आपको अगर हिंदी नहीं आती है अच्छी तरह, तो मैं सिखाऊंगा, और सीखने के बाद आप खुद ब खुद
उसको मतलब एग्जाम से बैठ के क्रैक करोगे, और आपका एक ये रहेगा बेनिफिट कि आप मराठी का भी सॉल्व आउट कर लोगे। मैथ्स कभी चेंज होता नहीं है, रीजनिंग कभी चेंज होता नहीं है, साइंस में बस थोड़ा सा शब्दों में हो जाता है, फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे इसका उत्तर ये रहेगा। मतलब असं नाही की मला मराठी बोलता नाही येत किंवा मराठीमध्ये शिकू नाही शकत, पण माझा एक ध्येय काय आहे, माझा एक उद्देश काय आहे की त्या मुलांना मी शिकवू ज्यांना अजिबात काही येत नाही। और दूसरी बात, मतलब मैं हिंदी में ही चालू करना चाहता हूँ, इसलिए हिंदी में बैच पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिंदी में कोई पढ़ाते नहीं ज्यादातर, और ज्यादातर फोकस मेरा हिंदी मतलब सेंट्रल्स एग्जाम्स के ऊपर ही रहेगा कि आओ सीखो और बेसिक से एडवांस सीखो। और मेरी फीस जो रहेगी, देखो 500 रुपीज एडमिशन फीस रहेगी, और वीकली हफ्ते का सिर्फ 90 रुपए इतना पेड करना पड़ेगा। मतलब मैंने फीस भी इतनी सस्ती रखी कि बाकी और एकेडमी से बहुत ज्यादा कम है, पर मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरी फीस कितनी है। इतना ही फीस रहेगी, इससे ज्यादा मैं बढ़ूंगा नहीं। और मुझे सिर्फ पैसे कमाने नहीं, एक्चुअली बच्चों को ट्रेन करना अच्छा खासा, ठीक है। और धीरे धीरे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं धीरे धीरे अपने इसमें भी बदलाव करूंगा, ठीक है। और अच्छी तरह आओ सीखो मेरे से, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। बाद में, और इसके बाद मैंने वीडियोस डाले हैं मैथ्स के, वो भी आप देख लेना। उसके बाद मैंने अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आ रहे वो भी देख लेना। दूसरा, मैं हर अल्टरनेटिव डेज के बाद मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी देख लेना। मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट का मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप देख लेना मैं कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।